नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम आपकी पहचान कराने जा रहे हैं एक नए मेहमान से, हमारे एक नए गेस्ट से। वैसे तो आप उनको जानते होंगे अच्छी तरह से। हमारे साथ हैं आज नवीन कुमार जिंदल जी। जी हाँ, नवीन कुमार जिंदल जी वही हैं जिनके पीछे सर तन से जुदा वाले लोग पड़े हुए थे और शायद अभी भी पड़े हुए होंगे। और आपको याद होगा वो नूपुर शर्मा जी वाला केस, जिसमें तस्लीम रहमानी के चक्कर में उनके पीछे ये एसटीएसजे वाले सारे पड़ गए थे। नवीन जी ने उनका भरसक समर्थन किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि नूपुर शर्मा जी को भी सस्पेंड कर दिया गया, नवीन कुमार जिंदल जी को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो नवीन जी, ये बताइए कि एसटीएसजे वाले अभी भी आपके पीछे हैं क्या? वो तो हर नमस्कार। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। और जयपुर डायलॉग एक ऐसा डायलॉग है, कहने के लिए जयपुर डायलॉग है, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे जयपुरिया हर चीज़ें हर पूरे विश्व में विख्यात हैं, वैसे ही आपका जयपुर डायलॉग भी विख्यात है पूरे विश्व में। इसलिए मैं आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हर सनातनी की बात उठाने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल सर तन से जुदा करने का नारा दे करके इस भूमि पर पूरे विश्व में कब्जा करने की कोशिश की है। और आज भी वो जो सर तन से जुदा करने का नारा देने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक टेररिस्ट या फिर कट्टरपंथी इस्लामिक लोग वो हैं तो मुट्ठी भर, पर उनको लगता ये है कि इस प्रकार की बातें कहने से उनके दबाव, उनके प्रेशर में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो उनके इशारों पर चलेंगे, इसलिए वो सबके पीछे है। उसमें एक मैं भी हूँ। लेकिन वो जो पूरा जो प्रकरण हुआ था, वो तो आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये मोहम्मद साहब की हदीस है 5164 सही बुखारी, तो उसकी चर्चा जो है वो अक्सर लोग करते रहते हैं। अच्छा, इनके लोग खुद ही करते हैं साहब। आप देखिए, जब इनकी तकरीरें होती हैं तो उसमें खुद ही कहते हैं और हजरत आयशा के हवाले से कहते हैं। लेकिन कोई दूसरा कह दे तो सर तन से जुदा। ये क्या मजाक बना रखा है? लेकिन संजय भाई क्या मैंने ये तो सर कहा भी तन नहीं से था। जुदा को, ये बताइए, क्या इसको आतंकी नारा नहीं करार दे देना चाहिए? ये तो है ही आतंकी नारा, इसमें क्या शक है? लेकिन मैंने थोड़ी उनसे कहा था कि उनके बारे में कहा था कि ऐसा-ऐसा उनके हदीस में लिखा है। मैंने तो सवाल पूछा था। वो तब पूछा था जब हम मेरे सभी हमारे देवी-देवताओं के बारे में अनाप-शनाप, अनर्गल बकवास कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, लिख रहे थे। तब मैंने उस ट्वीट पर सवाल पूछा था कि तुम मुझे ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हारे नबी ने 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी शादी की और 56 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से संबंध बनाए। क्या ये बलात्कार की श्रेणी में आता है? मैंने केवल सवाल किया था। मेरी मंशा किसी पंथ या किसी के बारे में कोई किसी को दलित करने की नहीं थी और ना ही मेरी ये थी किसी को ठेस पहुँचाने की। लेकिन मैंने सवाल पूछा, तो सवाल पे इतना क्रोध क्यों करते हो भाई? मुझे बताइए संजय भाई कि हम अपने देवी-देवताओं के बारे में अनेकों बात बताते हैं कि उन्होंने ये अच्छा किया। उन 49 49 वंश की डिटेल है मेरे पास। इक्ष्वाकु से लेकर के और भगवान श्री राम तक। हमारी पूरी एक वंशावली की पूरी डिटेल है, कौन कब कौन किसका पुत्र था, किसने आगे क्या-क्या काम किए। हम बताते हैं ना जी। आप भी अपनी अच्छाई बताइए ना। हम कब कहते हैं कि मत बताइए? अब हम अपने आराध्य के वंश वेल को भी जानते हैं। आप भी जानते होंगे, बोल मैं नहीं जानता हूँ तो सब लोगों को बताओ, अच्छी बात है ना। अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बताते हैं वो? सर-तन से जुदा कर देंगे, किसी ने कुछ बोल दिया हम जान से मार देंगे। जो बोलेगा उसके परिवार का मार देंगे, समर्थन के जो उनका समर्थन करेगा उनकी गर्दनें काट देंगे। 3 निर्दोष लोगों की तो गर्दनें आप राजस्थान में ही काट दी गई। उनके परिवार को मैं क्या कहूँगा? उनके परिवार से मैं मिलने की हिम्मत नहीं लग मेरी जुटती कि वो हमारे समर्थन में आए, उनकी गर्दनें काट दी। उनके परिवार पे क्या बीती होगी?
उस परिवार पे नहीं बल्कि उस पूरे खानदान पर क्या बीती होगी, समाज पर क्या बीती होगी आस-पास। इसका अंदाज़ा कोई लगा सकता है? उसको ज़मानत मिल जाती है, बाहर निकल कर के फिर वो इस प्रकार की बातें करता है। ये ऐसी ये इस विषय पे क्या बात करें लोगों से? लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अपने देवी-देवताओं की अच्छाइयाँ बताते हैं, आप भी बताइए कि क्या अच्छाइयाँ हैं? क्यों बुराई की बात करते हैं ऐसे में? तो बात कही बहुत पुरानी बात हो गई, 2.5 साल हो गए हैं। अब इससे आगे निकलना चाहिए उन लोगों को। नहीं, ये लोग तो आगे नहीं निकल सकते, देखिए वो तो फ्रोज़न इन टाइम है। वो तो इस्लाम ऐसी चीज़ है जिस पे वो बहुत फ़ख्र करते हैं कि साहब ये किताब हमारी बना दी गई और जैसी थी वैसी है, एक भी इसमें कोई अंतर और कोई इसका विवेचन नहीं हो सकता। वो आपके हमारे की तरह नहीं है, जो हमारे यहाँ वेदों का भी जब अध्ययन करते हैं लोग, तो वेदों में भी जो निरुक्त है वो यास्काचार्य कह गए हैं कि साहब कि इसका जो है वो 3 प्रकार से आप विश्लेषण कर सकते हैं। आधिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, जो जैसा जिस स्तर पर है, वो उस प्रकार से उसका निरूपण कर सकता है। तो ये फ्रीडम नहीं है वहाँ पे तो, वहाँ पे तो जो शब्द प्रमाण है वो बहुत ही रिजिड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो आप थोड़े अपने अनुभव बताइए कि 2 वर्ष जो है वो आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपके साथ नाइंसाफ़ी भी हुई है, पार्टी ने आपको सस्पेंड कर दिया, ऐसा कोई कारण था नहीं। हम लोगों ने तो बहुत विरोध किया था उस समय भी और कहा था कि ये क्या बात हुई कि जिनके विरुद्ध जो है वो प्रताड़ना की जा रही है, उनको ही आप भी सज़ा दे रहे हैं। ये कोई किसी भी तरह का जो जो लोग अपमान कर रहे हैं, उनको ही आप पुरस्कृत कर रहे हैं। जी। कई बार संजय भाई क्या होता है कि ना बड़ा कठिन होता है किसी नेतृत्व को वो फैसला लेना जिसको लेना नहीं चाहते। समुद्र मंथन किया था देवों और दानवों ने मिलकर के। आप वेदों की बात कर रहे थे इसलिए मैं उसी की बात से इसको जोड़ रहा हूँ। समुद्र मंथन में सब कुछ निकला, बहुत कुछ निकला और उसमें हलाहल भी निकला। वो विष निकला जिससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी। किसी की हिम्मत उसको रोकने की भी नहीं थी। महादेव ने वो विष भी पी लिया। ऐसी मेरी पार्टी के नेतृत्व ने भी वो विष पिया जब हम दोनों को निकाला होगा। मैं समझ सकता हूँ कि सनातनी सरकार को चलाने वाले लोगों ने कितना कष्ट हुआ होगा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण। एक 2 निर्दोष बच्चों को उन्होंने अपनी पार्टी से निलंबित करना पड़ा। मुझे निष्कासित किया, नुपुर को निलंबित किया, लेकिन ये ऐसे निर्णय भी लेने पड़े, कठोर निर्णय। लेकिन समय के साथ वो स्थिति बदलनी चाहिए, आगे की तरफ चलना चाहिए। हम राष्ट्र की मुख्यधारा में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। पिछले 2.5 वर्ष स्वाभाविक तौर पे बड़े कष्ट के निकले। इसमें मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उस प्रकार का तो आपने भी देखा, मेरी कई बार चर्चा हुई, सबने देखा कि किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी मुट्ठी भर लोग और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और वो हमारा समर्थन करने वाले लोगों की गर्दनें काट रहे थे, उनको धमकियाँ दे रहे थे, उन पर हमले कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कितने हमले हुए, महाराष्ट्र के अंदर कितने हमारे खिलाफ मुकदमे हुए। महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से डॉक्टर जो 25-30 वर्ष पुराना उसका मित्र था, उसने अपने दोस्त की ही गर्दन काट दी, बताइए। हाँ, मतलब मैं उमेश कोले उदयपुर की। में किस प्रकार से कन्हैया की गर्दन काटी, मैं कैसे मतलब कैसे भूल सकता हूँ मैं इन सब घटनाओं को। और वो उसका असर जब समर्थकों के ऊपर ऐसा हो रहा हो, तो हमारे मेरे मेरे परिवार पर पड़ना स्वाभाविक था। मेरे बच्चों के सोशल मीडिया के अकाउंट सारे बंद हो गए। उन अकाउंट्स पर धमकियाँ आ रही थी। मेरी पत्नी मेरे अकाउंट्स पर, सभी सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, पता नहीं कहाँ से पता करके सब पर धमकियाँ दे रहे थे। अभी भी देते हैं। उनके पास लगता है इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं, कोई काम ही नहीं है उनके पास। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनकी किसी की औकात नहीं है। जन्म देना और लेना ये सब भगवान के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। मुद्दे लाख होना चाहे तो क्या होता है? वैसे ये यदि होता देखा जाए तो ये जब भी जिन लोगों ने भी ये है। कार्यक्रम उस समय किया था, वो सोचते होंगे कि साहब कि बस सनातन को पीछे धकेल देंगे, लेकिन आप देख रहे हो कि सनातन का तो स्फुटन और भी अधिक होता जा रहा है लगातार। और अब तो हम अ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तक पहुँच गए हैं। और सही कह रहे हैं। जिन लोगों को काशी में आपत्ति होती थी और काशी के शिवलिंग में वो फव्वारा देखते थे, आज संभल देख रहे हैं। तो ये तो प्रक्रिया जो है ये तो निरंतर है। सनातन का नाम ही सनातन है, प्रक्रिया ही सनातन है।
सत्य सनातन के अलावा कुछ है भी नहीं। सनातन ही धर्म है, सनातन जीवन की पद्धति है और सनातन ही जीवन का श्रेष्ठ गुण है। तो सनातन के अलावा तो कुछ है ही नहीं जी, ये तो मान ही लीजिए आप। और सनातन को मानने वाले ही आने वाले से जो हालात है, गृह युद्ध की और विश्व युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में, जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, मेरा तो ऐसा मानना है जो सनातन को मानेगा वही जीवित रहेगा, जो हालात है। तो इसलिए सत्य सनातन तो एक वो धर्म है, वो पद्धति है, वो जीवन की हमारे श्वास है, जिसको हम भूल ही नहीं सकते। और आज ये देखिए, आप संभल ही क्यों देखते हैं, हर जगह देखिए किस प्रकार से। आप बताइए संजय भाई, कि जब मुगलों ने शासन किया था हमारे हमारे देश पर, और उन्होंने जगह जगह मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, हर जगह तोड़े भी मंदिर हैं, चाहे वो अयोध्या के अंदर हो, काशी में हो, काशी विश्वनाथ में हो, मथुरा में हो, हर जगह उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। 2000 की उसके तो ऊपर लिस्ट ही मस्जिदें बना बना दी है दी, सीताराम गोयल जी ने। बड़े के ऊपर मस्जिदें बना। मुझे बताइए, उस समय कोई तहसीलदार था क्या? उस समय कोई पटवारी बैठा करता था क्या? कहीं और बना लेते, मस्जिद इतनी जगह पड़ी थी खाली, मंदिरों की छाती पर जाकर के मस्जिदें क्यों बनाई इन लोगों ने? कोई से सवाल पूछे ना इस बात का, कि मंदिर के ऊपर ही जाकर के आपने मस्जिदें क्यों बनाई भाई? कहीं और बना लेते। वो तो बड़ी किताब में लिखा है ना साहब। आप जगह-जगह सड़क पे चले जाओ, फ्लाईओवर पे चले जाओ, कब्रें बनी रहती हैं। उनको कहते हैं हमारे ये सब वो हैं, मज़ार हैं, इनके पूजते हैं, हमारे संत हैं। अरे संतों के ऊपर लोग कुत्ते पेशाब कर रहे होते हैं। ज़मीन खरीद करके आप कहीं मंदिर, इनका मंदिर की तरह कुछ और बना दीजिए, धर्मालय बना दीजिए, लेकिन नहीं, सरकारी ज़मीन में बनेगा, वहीं पर चदरें चढ़ाई जाएँगी, वहीं से कहेंगे मान्यताएँ पूरी होंगी। ये क्या है? तो कैसे लोग हैं जी ये? इसका तो तथ्य ये है देखिए, कि बेट द्वारका में बहुत सारी मज़ारें थी, बनी हुई थी। अब बेट द्वारका आप जानते हैं, हाँ, मैं गया हूँ भगवान जी। कृष्ण का स्थान है। और वहाँ पर साहब, जब एन्क्रोचमेंट हटाए गए और इन मज़ारों को हटाया गया, तो उनकी मज़ारों की टेस्टिंग भी की गई कि भई मज़ार तो वहीं बनेगी ना जहाँ नीचे किसी की हुँ। किसी का शव दबा हो। तो कहते हैं कि साहब कि हमने दफनाया हुआ है, हमारे पीर साहब हैं, उनकी मज़ार है। तो एक में भी किसी भी प्रकार का कोई अवशेष नहीं मिला। अर्थ ये है कि ये मज़ारों के माध्यम से लैंड जिहाद हो रहा है। यही कार्य इस समय पुष्कर धामी जी कर रहे हैं उत्तराखंड में, और उत्तर प्रदेश में तो रोज़ ही होता रहता है, आप जानते हैं। किसी भी मज़ार के नीचे से शव नहीं मिलता। भई मज़ार क्या, पीर साहब जो है वो अचानक उनको ख्वाब आ गया कि वो मरे और जाके सड़क के बीच में दफ़न हो गए। और उनका अवशेष कोई नहीं है वहाँ, और यहाँ 4 तक कि ईंटें हैं, फ्लाईओवर, अब फ्लाईओवर कितना पुराना होगा कि साहब फ्लाईओवर में कैसे दफ़न हो गए, ये बताइए? 4 ईंटें फ्लाईओवर हैं। पे मज़ार बन गई। तो ये तो पूरा एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये बना हुआ है एक ज़मीन हड़पने का कार्यक्रम, और अब लोगों की समझ में आ गया है। और लगातार हम लोग भी इसकी चूँकि बात करते रहते हैं, तो अब ये जन-जन के मानस में ये बात आ गई, और लोग स्वयं ही अब ढूँढ-ढूँढ के लोगों को और सरकार को बताने लगे। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल संभल है। आप क्या सोचते हैं, ये जो संभल में हुआ है, ये कोई दैवी संयोग है? ये संभल में जो हुआ है, ऐसा हर जिले में होगा जी। थोड़ी प्रयास और कोशिश करने की आवश्यकता है और निकालना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य सनातन के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आदमी किसी काम का नहीं। चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो सामाजिक कार्य में करता हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे वो प्रशासनिक या फिर शासनिक क्षेत्रों में कार्य करता हो। तो उसको, उसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। क्योंकि आपने जीवन तो ले लिया, और जीवन लेने के बाद चले जाओगे, क्या सोच के जाओगे? किसके लिए इकट्ठा करके जाओगे? सनातन के लिए, सत्य के लिए कुछ करके जाओगे, तो भगवान शिव मिलेंगे, और शिव ने अगर आपको मिल गए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए संबल जैसी स्थिति पूरे देश भर में है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे किसी देश के किसी हिंदू ने क्या किसी मस्जिदों पर कब्जा किया था क्या? किसी मस्जिदों को जगह पर कब्जा करके उन्होंने बनाना शुरू किया? कहीं नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने एक ऐसा बिल लेकर के आई, आप तो खुद प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं। ऐसा बिल लेके नहीं, आए कि अगर देश के मैं तो उस रिट पिटिशनर, मैं तो रिट मेरी रिट पिटिशन है उसमें। मेरे उसी मुझको तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीनर बनाया हुआ है। तो आप देखिए, तो वो उसकी लाने की आवश्यकता क्या थी कांग्रेस की?
किसकी आवश्यकता थी? कांग्रेस केवल इसलिए लेके आई कि कांग्रेस मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती। लेकिन ये वोट बैंक आने वाले समय में आज 9 राज्यों के अंदर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना गया और तब भी आंखें नहीं खुलती हैं। कितने देश देखिए आप कि जहां पे हालात क्या है। उन देशों के अंदर इस्लामिक देश हो गए, सीरिया की स्थिति क्या हो गई, आज फ्रांस में क्या हो रहा है, आज जो है न्यूयॉर्क यूएस में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सब देख नहीं रहे कि क्या हालात हो गए। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए और विशेषकर कांग्रेस के उन लोगों को जो सत्ता पाने के लिए, केवल सत्ता के लिए मुसलमानों को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, उनको वोट बैंक की तरह रोहिंग्यन को बसाने का काम कर रहे हैं, घुसपैठियों को लाने का काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में नासूर की तरह होंगे और देश कहां जाएगा। वो कुछ सत्ता में रह करके उसके बाद चले जाएंगे, उसके बाद उनका तो वंशवेल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन इस देश का क्या होगा इसके बारे में कोई सोच रहा है? आज समय है। पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं वो इस देश के अंदर 70 वर्ष में भी नहीं हुए। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, जिसके कारण देश मजबूत हो रहा है। आज लोगों के अंदर ताकत आ रही है, वो आ रहे हैं कि अजमेर में भगवान विष्णु का मंदिर था, पुष्कर जी का मंदिर, उसके बाद में आज वहां पे अगर मंदिर था तो उसके बारे में सही कह रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए ना। उन्होंने तो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, हम तो कानून के तहत जा रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोर्ट को प्रॉब्लम क्या है? कानून के तहत बात की जा रही है ना, भी जांच कर लो, अगर तुम्हारा है तो रख लो, नहीं है तो दे दो। अगर सही मायने में जांच करा दी जाए तो देश के अंदर 1% भी नहीं मिलेगी उनकी, 1.01% भी नहीं होगी उनकी कोई मस्जिद, सब कब्जा करेंगे सरकारी जमीन। वो तो क्या है कि वो वो लिखा हुआ है कि साहब कि जो काफिरों का माल है वो लूटने योग्य है, इसलिए जो काफिर कुछ कौन भी है हो जी? उसको लूटो। काफिर वो है जो हिदायत में यकीन नहीं रखता है। तो हिदायत अब में तो आगे वो उनके लोग भी यकीन नहीं रखते हैं। कोई नहीं, उस सब दिशा में रखते हैं साहब। नमाज पढ़ता है, वो कोई उस दिशा में नमाज पढ़ता है। और हुँ, मैं फिर कहता हूँ, जितनी जातियां मुसलमानों में है, जातियां क्यों नहीं बताते मुसलमानों की भाई? सारी जातियों के बारे में क्यों नहीं बात करते? जाति मुसलमानों के अंदर, जातियों के अंदर कितना भेद है। सईद अंसारी है, देलवी, देलबंदी, क्या हालत है उनकी बेचारों की? कोई पूछता नहीं उनको। मुसलमानों नहीं के वो सब अंदर ठीक हिंदुओं से है। ज्यादा जाति है ना। और मुसलमानों की जातियों के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? मुसलमानों की जाति क्यों नहीं लिखवाते हो? आप जब भी फॉर्म निकालते हो कि हिंदू है, मुस्लिम है, मुसलमान, अगर जब आप एसटी की बात करते हो तो मुसलमानों में तो पूछो ना, तुमको सैयद है कि तो अंसारी है तो है कौन? क्यों नहीं पूछते उसके बारे में बात? उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं उससे बार बार कहता सेक्युलरिज़्म हूँ भाई, खतरे में आ जो जाता है। आपके नबी थे उनके बारे में अच्छाइयां बताओ ना, लोगों को बताओ कौन सा नबी ज्यादा बढ़िया ने काम किया, लोग उसको मान लेंगे। उससे सेक्युलरिज़्म खतरे में आ जाता है जिंदल साहब। लेकिन सेक्युलरिज्म तो कांग्रेस का है ना जी, देश का थोड़ी सेक्युलर, काय का सेक्युलरिज्म? आप वहां पे 2% थे, 20% हो गए। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं जो है 18 से 20% थे, आज 1% नहीं बचे। क्या हालत है वहां, देख रहे हो किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू बचे नहीं। हमारी 5 सिद्धपीठ शक्तियां, आदि शक्ति के जो 5 सिद्धपीठ है 51 में से, आज 5 तो बांग्लादेश में है। वहां हम कैसे जाएंगे? क्या रास्ता है? और पाकिस्तान में क्या रास्ता है? तो ननकाना साहब, मोदी जी का धन्यवाद कि रास्ता मिल गया, लेकिन हालात क्या है वहां पर? तो पूछना है इनको। कांग्रेसियों ने सब कुछ दे दिया, पाकिस्तान का दे दिया जगह, टॉप हिल्स दे दी, चाइना को जगह दी, और इसको बांग्लादेश के नाम पर जगह दी, सबको दी। हिंदुस्तान को समेटते चले गए अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए, जिसका दंश आज पूरा देश भुगत रहा है। आपने कांग्रेस की बात की, तो ज़रा कांग्रेस की बात करें। आप तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन भी रहे हैं, तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इसी वोट बैंक को लेके क्या जद्दोजहद चल रही है? कौन सबसे बड़ा मुस्लिम है जी, ये साबित करने की बात चल रही है। मैं बार बार पूछता हूं कि आप सनातन पे, आप भी संजय भाई जब भी चर्चा कर सनातन की बात करते, सनातन पे चर्चा क्यों हो? पहली बात, नहीं होनी चाहिए। आज चर्चा होनी चाहिए इस्लाम के ऊपर कि किसका इस्लाम अच्छा, राहुल गांधी का इस्लाम अच्छा या ममता बनर्जी का इस्लाम अच्छा, अखिलेश यादव का इस्लाम अच्छा या अरविंद केजरीवाल का इस्लाम अच्छा, या लालू यादव का इस्लाम अच्छा या उद्धव ठाकरे का इस्लाम अच्छा, किसका इस्लाम अच्छा? इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर तन से जुदा करने वालों का इस्लाम अच्छा, हलाला करने वालों का इस्लाम अच्छा, या फिर 6 साल की 9 साल की बच्ची से
विवाह करके उनको गर्भवती बनाने वाला इस्लाम अच्छा, खाना गर्म करके ना दे तलाक दे देने वाला इस्लाम अच्छा? कौन सा इस्लाम अच्छा भाई? इस पे चर्चा क्यों नहीं हो? क्यों सनातन पे चर्चा करें? दूसरी बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये केवल मुसलमानों के नहीं साहब, ये तो देश के दुश्मन है। ये देश के सबसे बड़े देश के अंदर नासूर का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से भ्रष्ट राजनीतिक इस देश के अंदर नहीं है। मुसलमानों को, मौलवियों को तनख्वाह देता है जी। पंजाब में कहा था महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, आज तक नहीं दिया। दिल्ली में फार्म भरवा रहा है 2100 रुपए के, जैसे कांग्रेस ने 1-1 लाख रुपए के अखिलेश यादव के साथ मिलकर के भरवाए थे कि हम 1-1 लाख रुपए से चुनाव के तुरंत बाद सबको दे देंगे। 1 रुपया नहीं मिला किसी को। ये उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल से बड़ा देश का दुश्मन कोई नहीं है। मैं इसको बार-बार कहता हूं, जो आतंकवादियों के साथ रहता हो, साथ रहा पंजाब में सरकार बनाने के लिए खालिस्तान के आतंकवादियों के साथ, उसके बारे में क्या बात करेंगे? और आज देश के लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठा करके संविधान के नाम पर जो है ये लोग सत्ता में बैठते हैं बार-बार। किस अधिकार से बात करते हैं साहब? मौलाना और मौलवियों को तनख्वाह किस अधिकार से दी है, मुझे बताइए दिल्ली के अंदर? दिल्ली वालों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, वो सारा का सारा मौलाना और मौलवियों को देने, पंडितों को क्यों नहीं देते? पंडितों ने क्या गुनाह किया है भाई? मंदिरों में से उठ करके पूजा करते हैं, सुबह-सुबह कान फाड़ते हैं यहाँ के माइक में अजान लगा-लगा करके। मंदिरों पे से आपने माइक उतरवा दिए और मस्जिदों से उतारे नहीं। भला हो योगी जी का, उत्तर प्रदेश में सबको उतार दिए, एक जैसा होना चाहिए ना। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल या फिर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, ये दोनों के दोनों कोढ़ हैं। जो कोविड में बीमारी आई थी ना, उससे भी कहीं हाँ, ज्यादा बड़ी बीमारी है। तो कोविड में जो कुछ किया अरविंद केजरीवाल ने, उस पर जनता रिएक्ट करेगी क्या? या आपको लगता है कि वो फ्रीबीज़ के चक्कर में फिर से अरविंद जनता को केजरीवाल के रिएक्ट चक्कर में आ करना जाएगी? चाहिए साहब, करना चाहिए। कोविड में दिल्ली के अंदर नजफगढ़ में ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट था। मैंने वीडियो बना करके, आपने तो देखा, छोटी-छोटी वीडियो बना के डाला करता था, वो दिखाया प्लांट। इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने उसको परमिशन नहीं दी। बाड़ा हिंदू राव के अंदर ऑक्सीजन के गैस के टैंकर आते थे, उसको लीक कर देते थे खड़े-खड़े बाहर से, उतना अंदर रिस्टोर नहीं करते थे, बाहर लीक करा देते थे। ये सबकी वीडियो वायरल हुई। जो आदमी दिल्ली के अंदर माँ, बहन, बेटी के रिश्तों को नहीं समझता, उनके अरमानों के ऊपर, उनके शरीर, उनको उनको कुचलता हूं, उनकी मौत के ऊपर ठाके लगाता हूं। गरीबों की बेबसी, खाना न मिलने पर 4 लोग मर गए, ये मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में, डिप्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र में, और वो ठाके लगा रहे थे। दिल्ली का पानी जहरीला हो गया। आप उस पानी के पास जहां जाते थे, पहले नाक पर हाथ रख करके जाते हो, रुमाल रख करके, यह हालत है यमुना की, और ये ठाके लगाता हो। ऐसा व्यक्ति दिल्ली की सरकार में, सत्ता में रहने लायक है क्या? अरविंद केजरीवाल से भ्रष्ट कोई आदमी नहीं। इसको कौन पीछे से कोशिश करता है? बार बार कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने लोकसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता किया, आज समझौता करके दोनों मिलकर, हालांकि दिल्ली की जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इस बार देख लीजिएगा, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ढूंढे नहीं मिलेंगे। 20-15-20 सीटें ले आए तो बड़ी बात है। ये हालात है दिल्ली के। दिल्ली के लोग बड़े, इस बार मैं दावे से कहता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे उम्मीदवार को उतारेगी और उसके कारण दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जीतेगी। लेकिन ये जो समझौता होना था कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में, ये क्यों नहीं हो पाया? ये तो कांग्रेस को तो बाहर ही निकालने वाले हैं जी इस इंडिया गठबंधन से। आप देख लीजिए सबकी भाषा। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, ये ममता बनर्जी भी बोल रही है, अरविंद केजरीवाल के लोग भी बोल रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस को इस समय, कांग्रेस वो उसकी स्थिति होगी शुक्राचार्य जैसी, जिसको दैत्यों ने भी नहीं माना और उसने भी नहीं माना, दैत्यों के दोनों ग्रुप ने नहीं माना, फाइनली उसने उसको भगवान महादेव से कहना पड़ा कि उसे भस्म ही कर दो। ये हालत कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस को कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। वो इसीलिए नहीं रखना चाहता कि कांग्रेस ने देश के हित में कोई बात ही नहीं करी। विदेशी धरती पर जाकर के, विदेशी कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस आज विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है। उसको चाइना का झंडा अच्छा लगता है, उसको पाकिस्तान का झंडा अच्छा लगता है। हिंदुस्तान के लोग अच्छे नहीं लगते। हिंदुस्तान के हित में बात ही क्या करती है? जो चाइना झंडा, आप मुझे बताइए, पिछले 5 वर्षों में पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले कोई विदेशी अखबार में या विदेशी को डमडम का कहीं से कोई खबर प्लांट कर दी जाती है, वो बाहर आती है खबर, और उसके बाद पूरा सेशन एक्सपेल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें चर्चा नहीं करने देनी, देश के अंदर मजबूत कानून नहीं बनने देने।
देश के लोगों के भले के लिए जो सरकार फैसले लेना चाहती है वो लेने नहीं देना चाहते। तो यही कारण है कांग्रेस इस समय पूरी तरह से देशद्रोह पर और देश में गृह युद्ध कराने की साजिश करने में लगी है, और ये बात सब जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस से तो हर कोई पल्ला छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसकी एवज में अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग भी सत्ता के काबिल नहीं है। अभी जो चल रहा है, अभी आपने देखा होगा कि इसने माकन ने एक इंटरव्यू करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि साहब कि ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये दोनों में गद्दार कौन है, देशद्रोही कौन है? 370 का समर्थन तो परोक्ष रूप से या आज भी कांग्रेस वाले कर रहे हैं बैठे हुए। कैसे जनता तय करेगी भाई? और फिर पिछली बार तो इनका वोट शेयर जो था वो मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3% पे रह गया था, जिसकी ये वजह चोर से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने के बाद भी बीजेपी बहुत पीछे रह गई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पोल डायनामिक्स है, वोट शेयर वाली जो गणित है, इनमें कोई परिवर्तन आने वाला है? नहीं, संजय भाई, ये तो चोर चोर मौसेरे भाई है। सबसे बड़ा गद्दार कौन? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, या टीएमसी, या समाजवादी पार्टी? आपस में होड़ लगी हुई है। जिसका जब मन आता है एक दूसरे को गद्दार बताना शुरू कर देते हैं, और जब मन आता है गड़बड़ियां बना लेते हैं। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो हम कहेंगे हम सब एक हैं, और दिल्ली में आएंगे तो तू कौन मैं कौन। पंजाब में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में अलग अलग लड़ेंगे। तो मतलब ये सब लोग तो अपॉर्चुनिस्ट है। कौन सबसे बड़ा गद्दार, बस ये तय करना है इनको आपस में। ये तो तय है कि देश के पक्ष में इन्होंने काम नहीं किया। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, ये सरकार में, कारपोरेशन में, ये आज 10 साल हो गए, क्या किया? एजुकेशन सिस्टम समझते हैं संजय भाई क्या किया? दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए। मैंने 14 स्कूल की तो लिस्ट दी है। मैं आज दिल्ली के जो बड़े मीडिया हाउस है ना, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से भी कर, बड़े जिन्होंने विदेशों में जिन्होंने अवार्ड दिया था ना एजुकेशन मॉडल पर अरविंद केजरीवाल को और उसकी सरकार को, मैं उनसे भी कहता हूँ सिसोदिया वो को, आएगा। मनीष सिसोदिया को दी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया उन्होंने, तो मैं उसके कहता हूँ जिन्होंने उनको अवार्ड दिया, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से वो आए और मेरे साथ स्कूलों में चले, जो अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए अच्छे स्कूल है, मॉडल स्कूल। स्कूल में बैठने की व्यवस्था अगर बच्चों की 1800 बेंच की है, 1800 बच्चे एक स्कूल के अंदर बैठ सकते हैं, तो उसमें 5600 बच्चों का एडमिशन किया। कैसे बैठेंगे? एक शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट नहीं है, कैसे बैठेंगे? गर्ल्स स्कूल के अंदर कोई एक टॉयलेट नहीं है, कैसे बच्चियां वहां पे कैसे जाती होंगी, कैसे वो 6 घंटे निकालती होंगी? उनके साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब देश की राजधानी की बात कर रहा हूं। देश की राजधानी में एजुकेशन डायरेक्टर कहता है, उसका वीडियो मैंने डाला था, सबने उसको देश भर में देखा होगा, आपके सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स में है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन ही लिख दो, हम आपको पास कर देंगे। ये वो क्लास के अंदर क्लास टीचर के सामने बच्चों को समझा रहे हैं। एजुकेशन डायरेक्टर, शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी आदमी। जो बच्चे 16 साल बाद, 12 साल बाद पढ़ करके निकलेंगे, वो क्या बनेंगे? सरकारी स्कूल से निकलने वाले 1-2% मैं समझता हूँ अच्छे होंगे, चलो तो टॉप कर लेंगे कहीं, कंपटीशन का जमाना है। फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, काम नहीं मिलेगा, कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई इसकी तरह केजरीवाल की तरह मार ठग बन जाएगा, कोई जो है लोगों को बलात्कार करेगा, आतंकवादी बन जाएगा, इंसर्जेंसी में चला जाएगा, गरीब बनेगा, मजदूरी करेगा। क्या ये दिल्ली बनाना चाहते हैं? हम इस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। 200 यूनिट के नाम पर आप दिल्ली को बर्बाद कर रहे हो, केवल झुग्गी झोपड़ी का में आपको, या फिर जो रोहिंग्या को बसा करके उनको ला करके अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हो। संजय भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जी, जी, जयपुर डायलॉग जी। के हर व्यक्ति जाने। सनातन के राम नवमी के अवसर पर जो एक लोगों का पद संचलन निकलता है, भगवान श्री राम की यात्रा निकलती है, शोभा शोभा यात्रा। यात्रा। हुँ। उस शोभा यात्रा को खंडित करने के लिए एक कबाड़ी, कबाड़ी 2 रुपए का, 2-2 रुपए का कबाड़ खरीदता है वो, कि खाली डब्बे हों आपके घर में, रद्दी हो तो वो दे दो। वो कबाड़ी 800 से 2000 लोग इकट्ठे कर लेता है।
एक कबाड़ी। और जब हमला करता है और सनातनियों को मरण आसन पर भेज देता है, पुलिस पर हमला करता है, देश दिल्ली की जनता उद्वेलित होती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, उसके उसके कबाड़ के ठिकानों को हटाने के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर के जाती है सरकार, तो आप समझते हैं क्या होता है? मैं और आप अगर अपने घर को भी बेच दें, गिरवी रख दें, तो भी हमको शायद बड़े-बड़े वकीलों से जिनकी फीस 1-1 करोड़ रुपया है, उनसे समय मिलने में भी हमको 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाएँगे। तो बहुत ताकत और प्रभावशाली व्यक्ति होगा ना, वो भी 7-8 दिन से पहले समय नहीं ले पाएगा बड़े-बड़े वकीलों से। और इस 2 रुपए के कबाड़ी के लिए देश के 7 बड़े नामी वकील, 7 बड़े नामी वकील, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, करोड़ों रुपए फीस है साहब, देश के मंत्री रहे हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं सुबह 10 बजे, 7 बजे पिटीशन लगा देते हैं, रात की घटना और 12 घंटे में पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और उसमें फैसला देता है कि इसके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये नेक्सस क्या है? उस कबाड़ी की क्या औकात है? लेकिन उस कबाड़ी मुसलमान है कबाड़ी, ये उसकी औकात है। वो कबाड़ी रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने का वाला सरगना का सरगना है और वो उस पर किसका हाथ है? अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के नेता खड़े हैं, वकील, उसकी औकात नहीं है करोड़ों रुपया फीस देने की उनकी। आपके मेरे लिए तो ऐसे वकील कभी खड़े नहीं हुए। देश में सैकड़ों ऐसे केसेस है, कभी कभी नहीं जाते किसी की मदद करने के लिए। मदद ऐसे तो छोड़ो, लोग फीस एक बार की लेट हो जाए तो वकील इनका पेश नहीं होता, फांसी हो जाती है लोगों को, और उस कबाड़ी के लिए खड़े हुए। इस नेक्सस को समझिए। देश के अंदर हमको सबको एक होना है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सत्य है। ये वही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बार बार कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई जातिगत गणना? अगर होगी तो मुसलमानों की जातियों के अंदर गणना क्यों नहीं होगी? आप कहो मुसलमानों की सभी जातियों की गणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं बोलते कि आप हिंदुओं को बांटने की बात करें। तो इसलिए बहुत बड़ा साजिश इस देश में चल रही है। सत्ता नहीं पाने के कारण जो इनके छटपटाहट है, वो छटपटाहट में ये किसी भी देश विरोधी की गोदी में जाकर के बैठ सकते हैं। इसलिए हमको उसको सावधान रहने की। अरविंद केजरीवाल का नेक्सस दिल्ली के अंदर पहले से बहुत कमजोर हुआ है। लोग इसको पहचान गए हैं, इस गिरगिट को अच्छी तरह से जान गए हैं। लोग इस नटवर लाल को, इसकी धोखेधड़ी को अच्छी तरह से पहचान गए हैं और लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से लोगों के अरमानों को ठगने वाला, बहन के, बेटी के, बाप के, माँ के अरमानों को ठगने वाला इस महाठग को लोग इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे और कांग्रेस इसीलिए किसी कारण से इससे अलग हाँ, हुई। तो अ, आपको लगता है कि ये जो सारे इनके करप्शन के केसेस जो आए हैं संज्ञान में, उससे लोगों में इनके प्रति कुछ अरुचि हुई है? लेकिन पिछली बार भी यही देखा गया था, दंगे-वंगे हुए थे तो लोगों को लगा कि हो सकता है जनता इनके विरोध में चली जाए, लेकिन जनता ने तो इनको खूब झोली भर-भर के वोट दे दिए। संजय भाई, दिल्ली की शराब की नीति लेकर के अरविंद केजरीवाल आए। उड़ता पंजाब सबने देखा। वीडियो इन्होंने पहले फिल्में बनाई होता उड़ता पंजाब और खुद पंजाब को उड़ाने में लग गए, सारा ड्रग्स में डुबो दिया। और आज हालात दिल्ली की समझिए, एक के साथ एक फ्री। शराब की पीने वाले की उम्र 18 से घटाकर 21 से घटा करके 18 साल। जो सरकारी अवकाश है वो घटा करके 3 वर्ष। शराब की दुकानें पहले रात 10 बजे तक खुलती थी, अरविंद केजरीवाल ने रात 3 बजे तक का खोलने का वो कर दिया। और एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री का वो निकाल दी। 3 शराब ज्यादा बिकेगी, उतने ज्यादा कमाई होगी, जितनी कमाई ज्यादा होगी उतना इनके घर ज्यादा भरेंगे। वो अरविंद केजरीवाल लोगों ने पहचाना है। ये हो सकता है पहले नहीं तो दूसरे, एक बार दो बार में लोग इसके भ्रम में आए, क्योंकि ये आए, देखो क्या नाटक करता है। 120 रुपए की शर्ट पहनता है, 160 रुपए की पैंट पहनता है, 40 रुपए की चप्पल पहनता है, 2 रुपए का पेन लगाता है। वो बाहर निकल करके मीडिया वालों के सामने थ्री व्हीलर में बैठ करके जाता है कि मैं चीफ मिनिस्टर, मैं तो आम आदमी हूँ। और घर में 2 करोड़ के 1-1 करोड़ रुपए के कंडोम कमोड में जाकर के बैठता है, 1-1 करोड़ रुपए के कमोड, गोल्डन कमोड। गोल्डन कमोड। और यही नहीं, कैसे लोगों की अरमानों को कुचल करके ये व्यक्ति करोड़ों रुपए के, 18-18 करोड़ रुपए के बेड पर सो जाता है भाई। ये और इसका
सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सूट, महारानी सूट में जाकर के रुकते हैं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देशों के आकर के रुकते हैं। वो अरविंद केजरीवाल के खुद जाकर के रुकता है, और नीचे पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने थ्री व्हीलर में चलता है। कितना बड़ा नाटकबाज है ये आदमी। करोड़ों रुपए का इसने घर पे खर्च किया। जब सबसे पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी कोविड में, बताया था वो वर्क ऑर्डर दिखाया था पीडब्ल्यूडी का कि कैसे अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बना रहा है, तो इसने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं बना रहा। लेकिन आज देखो सबको पता चला ना, शीश महल बनाया, घर से एसी भी चोरा करके ले गया, कमोड भी निकाल करके ले गया। बताइए, सरकारी मकान छोड़ा तो ये कैसे? ये आदमी बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। ये लोगों को ठगने वाला व्यक्ति है, केवल झूठ बोलता है, सुबह से शाम झूठ बोलता है, और कुछ काम नहीं है इसका। इसने किसको नहीं ठगा? अन्ना हजारे को ठगा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई उनको ठगा, सबको निकाला, किसी व्यक्ति का नहीं है। इसके पापों की सजा तो आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत से लोग पा रहे हैं, और जो इसके कार्यकर्ता है मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सत्ता पाना ही ध्येय नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लोगों से मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए कि अगर आप सनातन से विमुख हो जाएंगे और मुसलमानों को, मौलाना और मौलवियों को तनख्वाह देने वाले, मंदिरों को एक चुटकी आटा ना देने वाले के साथ खड़े हो जाएंगे। अयोध्या में बने राम मंदिर के लिए जिसने 1 रुपए का चंदा नहीं दिया और कहा कि वहां पे राम मंदिर बन रहा तो उसकी नानी रोई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी नानी रोई, ये जान करके कि अयोध्या के अंदर मंदिर बन रहा है, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया, मेरी नानी बहुत रोई। और उसका आज भगवान राम की बात करता है। उस व्यक्ति के अच्छे से पहचानिए। काल नेमी ने भी भगवान राम का नाम लिया था, लेकिन वो राक्षस था, उसको भी सजा मिली। इसलिए लोग इस कालनेमी जो कालनेमी अरविंद केजरीवाल है, इसको पहचानने की जरूरत है, इसको अच्छे से जानने की जरूरत है, और ऐसे आदमी को पूरे देश में से, सत्ता में से हटा करके, सही जगह तो इसकी जेल में है, लेकिन इसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली चुनाव के संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरा लिए, बिना केजरीवाल के सामने कोई चेहरा प्रोजेक्ट किए क्या जीतने की सोच सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि बिना चेहरा प्रोजेक्ट किए भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। सही मायने में इसका जवाब तो संजय भाई भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मैं तो सस्पेंड हूँ पिछले 2-2.5 साल से। नहीं, हम तो विश्लेषकों की तरह बात कर रहे हैं। अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कई मजबूत चेहरे इस बार नजर आएंगे। कई मजबूत ऐसे चेहरे जिनके अंदर से आप राज्य का मुख्यमंत्री देख सकते हैं, वो छवि है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा उन कार्यकर्ताओं के प्रचार से लगता है, जिसको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो तो चेहरे केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को टारगेट क्यों बना रखा है? नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और संभवतः ये लगता है कि प्रवेश वर्मा भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए उसको लगता है कि मैं तो मुख्यमंत्री, मेरे सामने मुख्यमंत्री आएंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है। उसको इस बात को समझ में आना चाहिए कि आतिशी इस समय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। वो सजा याफ्ता एक वो कैदी है जो जमानत पर बाहर आया है। सजा याफ्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई सारे मामलों के अंदर अभी मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए उसको बरी नहीं किया गया है। तो वो अभियुक्त है जो जमानत पर बाहर आया है और अपने आप को सुपर चीफ मिनिस्टर बना करके बात करता है। भगवान भरत जी ने जो खड़ाऊ रखी थी भगवान श्री राम की, वो आदर्श पुरुष थे। आतिशी ने जो कुर्सी रखी है वो भ्रष्टाचारी की रखी है, इसलिए उनको भी समझ में आना चाहिए। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10-12 सीटें ले आए तो बहुत बड़ी बात है। स्थिति नहीं है दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली की नस नस से वाकिफ हूं। मैंने दिल्ली के अंदर 30 वर्ष तक जर्नलिज्म में, मीडिया में काम किया, गली गली कूचे कूचे करंट रिपोर्टिंग की, तो मैं गया हूं हर स्पॉट पे। मैं दिल्ली के में मेरा परिवार व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, और मैं बड़े एक वैश्य समाज से आता हूँ। मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ कि दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, दिल्ली की नब्ज को पहचानता हूँ। मैं दिल्ली के लोगों की सांस लेने के से बता सकता हूँ कि हवा किस तरफ चल रही है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से बेहद आहत है। अरविंद केजरीवाल ने उनके अरमानों को नहीं लूटा, बल्कि उनके सपनों को भी कुचल दिया है। कि वो व्यक्ति है जिसने हर पल, हर जगह, हर क्षण धोखा दिया है। इस पर लोगों ने अटूट विश्वास किया,
अथाह विश्वास किया, अपने बेटे की तरह विश्वास किया, भाई की तरह विश्वास किया, पिता की तरह विश्वास किया, लेकिन इसने सबको लूटा है, हर तरह से लूटा है, सबको धोखा दिया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती। राशन कार्ड बनाने के लिए महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए वीडियो आई है साहब। अरविंद केजरीवाल ने कहा था उसके 70 विधायक में टिकट दिए, 70 की मैंने खुद जांच करी, सब ईमानदार हैं। एक ईमानदार विधायक डिग्री फर्जी निकल गई। दूसरा वाला राशन कार्ड बनाते हुए मंत्री महिलाओं से बलात्कार करते हुए वीडियो आ गई। तीसरा पैसे लेते हुए पकड़ा गया। चौथा बड़े चीफ सेक्रेटरी को मारते पीटते हुए उसका वीडियो सबने देखा, अफसरों को पीट रहा है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त एक नहीं कितने विधायक इसके विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं और सारे के सारे ईमानदार। ये कैसे ईमानदारी है जी? ईमानदारी का कैसा सर्टिफिकेट होता है जो अरविंद केजरीवाल ही देने और वही सत्य हो? तो इसलिए सारी दिल्ली की जनता जान चुकी है और जो लोग वोट देने नहीं जाते थे 40% इस बार देख लेना, जैसे लोकसभा में निकले इस बार भी निकल करके आएंगे। वो नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल जैसा नासुर उनकी छाती पर बैठे और दिल्ली को जिस प्रकार से उसने 40 वर्ष पीछे पहुंचा दिया विकास के मॉडल में, वो और इसको बिल्कुल गड्ढा बना। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। अब जैसे-जैसे इलेक्शन फीवर आगे बढ़ेगा, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके माध्यम से सभी दर्शकों का भी जो जयपुर डायलॉग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस पर अपना अटूट विश्वास रखते हैं। जय हिंद।